हाय दोस्तों, नमस्कार। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 में भाई कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आने वाली हैं। सबसे अच्छी बात तो ये भाई एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, उसमें साफ साफ आप लोगों के लिए बता दिया है भाई मई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मई में आपका नोटिफिकेशन आके जून में वो 6 जून को आपको एंड होंगे नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन का। अब अच्छी बात यह है कि भाई देखो वैकेंसीज अच्छी खासी आएंगी। मैं आपको रीजंस बताऊंगा, फैक्चुअल चीज़ें बताऊंगा क्यों वैकेंसी ज़्यादा आने वाली हैं 2024 में एमटीएस की। ठीक है, तो पर्टिकुलर एमटीएस के लिए मैं बोलूँगा भाई एमटीएस में भाई गोल्डन वैकेंसीज रहेंगी, क्योंकि भाई वैकेंसीज अभी जो 2022 वाला और 21 वाला जो क्लियर हुआ है ना, उसमें बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन नहीं किया है। अब रीज़न बिहाइंड दैट इज़ 2022 वाला जो सीजीएल था, उससे पहले जो सीएचएसएल का रिजल्ट आया था भाई, उनमें बहुत सारे बच्चे गए हैं। 37,000 वैकेंसीज थी सीजीएल में, आप सभी को पता है भाई। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एमटीएस में भी एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि एमटीएस का रिजल्ट बाद में आया, सीजीएल का भाई पहले आ गया था। इसलिए भाई वो ज्वाइन नहीं करेंगे। उनको पता है कि भाई इतना हाईयर पे मुझे मिल रहा है, ग्रेड मिल रहा है, तो मैं वहाँ जाऊँगा, यहाँ नहीं आऊँगा। भले ही उसे होम स्टेट मिल रही हो भाई, वो नहीं करेगा। हम लोगों ने जब रिजल्ट आने वाला था उससे कुछ टाइम पहले पर ट्विटर कैंपेन किया था, बहुत दिन किया था, सभी ने मिलके किया था। मतलब उसमें मिलियंस में आपके ट्वीट्स गए थे उसमें, ठीक है। लेकिन भाई उसका कोई मतलब रिजल्ट देखने को नहीं मिला हालांकि। लेकिन अब 2024 में आप लोगों के लिए भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। मतलब सीट बेल्ट अपनी बांध लेना और अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि भाई बहुत लंबा रास्ता होने वाला है और बहुत अच्छा रास्ता होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे आज से ही, आप पर्टिकुलरली आप एमटीएस पे फोकस करोगे तो जीएस और इंग्लिश को भाई ऐसा कर लो कि आपके आसपास कोई रहे ही ना, आप सबसे आगे निकल जाओ, तभी भीड़ में से हटके आप बाहर आओगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और 2024 में मैं बता रहा हूँ आपको वैकेंसीज अच्छी खासी आएंगी। एसएससी ने हालांकि वैकेंसीज के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है ऐसा। अगर आपसे कोई कहता है भाई इतनी वैकेंसी उतनी वैकेंसी, तो किसी का यकीन मत करना। लेकिन मैं एक्सपेक्टेड वैकेंसीज अभी इस वीडियो में बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने बोला सीजीएल 2022 में भाई बहुत सारी सीट ऐसी थी जो ऑलरेडी बच्चे सिलेक्टेड थे, उन्होंने वो ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। और 2021 वाले में भी यही हुआ था, 3700 कुछ वैकेंसी थी टोटल। उसमें से भाई कम से कम 20% बच्चों ने ज्वाइनिंग के बाद लीव किया था, क्योंकि वो अदर पोस्ट में सिलेक्टेड हो गए थे सीएचएसएल में या फिर सीजीएल के एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि उसके रिजल्ट बाद में आए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो भी वैकेंसीज भाई रह गई थी वहाँ पर, जो वैकेंसीज वहाँ पे फिल नहीं हुई थी, वो 2024 में आके भाई वहाँ पे ऐड होंगी, ऐड ऑन होंगी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है वैकेंसी ज़्यादा आएंगी। अब 2023 में इतनी कम वैकेंसीज आने का रीज़न भी यही था। अभी क्या था, वो अपडेट नहीं हुआ होगा उनके पास 2022 वाले का, ठीक है। 2022 वाले का तो रिजल्ट अभी दिया है जस्ट, ठीक है, अभी तो डीवी वगैरह भी नहीं हुआ उसका। और 2023 वाले का भी रिजल्ट दे दिया है। लेकिन भाई उनको ये थोड़ी ना पता डिपार्टमेंट्स को भाई इतने बच्चे ज्वाइन करेंगे आके। लेकिन हम लोगों को, आप लोगों को ये पता है कि भाई इतने सारे बच्चे पहले से ही सिलेक्टेड थे, उन्होंने भी एसएससी एमटीएस 2022 का एग्जाम दिया था। तो सीधी सिंपल बात है भाई, वैकेंसीज खाली वहाँ पे जो भरनी थी रिक्रूटमेंट में, वो खाली रह ही जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई 24 में कितनी आने की चांसेस हैं। पहले तो 22 वाले में सीधी आपकी 3,500 से 4,000 वैकेंसीज ऐसी होंगी जिन पर भाई कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा, या फिर ज्वाइन अगर कर भी लेगा तो वो छोड़ देगा जब उसकी ज्वाइनिंग का टाइम है। वैसे तो मुझे लगता है ज्वाइन ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई ऐसा क्यों ही करेगा वो, क्योंकि अगर कहीं और सिलेक्ट हो गया है तो, ठीक है। इसके अलावा भाई हम मोटा मोटा लेके चल रहे हैं, अभी तो स्टेट से एग्जाम है, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, उनको अभी तो काउंट ही नहीं किया है, ठीक है। अब बहुत सारे भाई ये बोलेंगे कि आपका 2024 में भी यही सीन होने वाला है कि भाई जिनका सिलेक्शन हो गया है वो यहाँ पे आएंगे नहीं, सीट वेस्ट हो जाएंगी। तो भाई ऐसा मुश्किल होगा, बहुत कम होगा, मैं बता रहा हूँ क्यों। जो आपका भाई देखो सीएचएसएल का एग्जाम है वो जून और जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद एमटीएस का कंडक्ट कराया जाएगा जुलाई और अगस्त में। इसके बाद बात करें सीजीएल की, तो सीजीएल का सितंबर अक्टूबर में कराया जाएगा। यानी कि सीजीएल के बच्चे जो है ना, वो एमटीएस का पेपर देंगे। 2024 में भाई सीट वेस्ट हो सकती हैं, लेकिन भाई बहुत कम सीट वेस्ट होंगी। क्यों? क्योंकि भाई 2024 में सीएचएसएल में, सीजीएल में कोई ज़्यादा खास वैकेंसीज आने के चांसेस नहीं है। आपका एमटीएस में वैकेंसी ज़्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है भाई 12,500 वैकेंसीज थी। हालांकि थोड़ी सी कम कर दी थी, 11,700 कुछ वैकेंसीज हो गई थी उन पे। लेकिन भाई कम से कम 4,000 बच्चे ऐसे होंगे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो क्यों ही आपका डीवी वगैरह में ज्वाइन करेंगे, जाएंगे। और आप सभी को पता भाई 1:1 में बच्चे डीवी के लिए बुलाए जाते हैं। तो ऐसा कोई लिस्ट, अभी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है नहीं, कैंडिडेट विड्रॉल का हमने किया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं।
तो भाई वो कहाँ जाएंगी वैकेंसीज, आगे ऐड ऑन होंगी। तो भाई सीधी सिंपल बात यह है कि एसएससी एमटीएस 2024 में आपकी कम से कम भाई वैसे तो 8 से 10 हज़ार वैकेंसीज आनी ही आनी थी, क्योंकि थोड़ा सा गैप लग गया ना, पूरा 1 साल का गैप लग गया, ठीक है। और इसके अलावा जो सीट वेस्ट हो गई थी 2021 की और 2022 में तो खासकर, तो उनको कम से कम भाई 5 से 6 हज़ार सीट ऐसे मान के चलो जो मतलब दोबारा उसमें ऐड ऑन होंगी, और पूरी टोटल वैकेंसीज आपकी कम से कम भाई 14 से 15 हज़ार हो जाएंगी। अब मैं कम से कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई कम से कम है, ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम बहुत कम चांसेस हैं, मतलब 12 हज़ार से 15 हज़ार के बीच में ज़्यादा चांसेस हैं, इससे कम तो भाई चांस ही नहीं है। वैकेंसीज उनको निकालनी ही पड़ेंगी इतनी, क्योंकि भाई सीट इतनी ज़्यादा वेस्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। अगर आप अभी से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ और डे बाई डे रेगुलर रह के अगर तैयारी करते हो तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा कब आपका एग्जाम आ गया, और आपकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर लेकिन आप ऐसे करते हो कि आपने आज कर लिया फिर 2 दिन नहीं किया कुछ, उसके बाद मन कर रहा है और मन नहीं भी कर रहा है आपका, अगर ऐसे कर रहे हो तो भाई तैयारी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, दोबारा वही सीन हो जाएगा जो इस साल था या फिर जो पिछले साल था। तो मैं अभी से बोल रहा हूँ भाई, जो भी बच्चे अभी मेरे को देख रहे हैं भाई, मेरे को देख रहे हैं, अभी से लग जाए भाई प्रॉपर तरीके से जीएस और इंग्लिश पे कमांड बना लो अपनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ कहाँ गलती हो रही है अपने, अगर वोकैब नहीं आ रही है वोकैब को नोट कर लो अलग जगह पर, उसे रिवाइज करो, जितनी वोकैब आपने नोट कर रखी है उसे वीकली रिवाइज करो। अगर ग्रामर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है उसे बुक में खोल के देखो, अच्छे से दोबारा पढ़ो उसे, ठीक है। और मैं बात करूँ जीएस की, जीएस में भी सेम चीज़ करनी है आपको। जिस चैप्टर में आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, आपने पहले नहीं किया था, ये सोच के कि भाई मेरा वीक है इतनी जल्दी अब मैं नहीं कर पाऊंगा, पेपर आ गया है, ठीक है, तो आपको जो स्किप किया था वो स्किप नहीं करने भाई, उनको भी कंप्लीट करना है। तो जो छोटे छोटे आप गैप्स कंप्लीट कर दोगे ना, तो पूरा आपका एकदम स्ट्रेट भाई कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, और वहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस एकदम 100% के आसपास जाने लगेंगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट भाई लगाते ही रहो। मॉक टेस्ट एज अ प्रीवियस ईयर आपको ज़्यादा फोकस करना है। भले ही आप जो 100 नंबर का पेपर होता था क्वालिफाइंग, मतलब टोटल 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनती थी, उसके भी क्वेश्चन लगाओ आप, क्योंकि भाई वो एसएससी ने ही बनाए थे, बस ये क्वालिफाइंग कर दिया, इतना सा फर्क है। लेकिन आपको जीएस और इंग्लिश भाई कमांड बनानी ही बनानी है, और डेली बेसिस पर करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आज कर लिया कल नहीं किया, और दोनों सब्जेक्ट की डेली प्रैक्टिस करनी है। उससे आपको ये रियलाइज होता रहेगा कि भाई मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा जा रहा है। ऐसी कोई बुक देखो या फिर ऑनलाइन ऐसे मॉक्स लगाओ जिसमें भाई केवल प्रीवियस ईयर हो और एक ही सब्जेक्ट के लाइन से हो, ठीक है। ऐसी बुक बहुत सारी मार्केट में मिल जाएंगी, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की भी मैंने बताई थी, उन्होंने निकाली थी, उसमें क्या है जीएस भाई लाइन से है, पूरे क्वेश्चन लाइन से दे रखे हैं एक ही बुक में। इंग्लिश की बुक है उसमें पूरे भाई लाइन से दे रखे हैं प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पे ये फायदा हो जाता है आपका। प्रीवियस ईयर केवल आप इंग्लिश 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 प्रैक्टिस करोगे, आपने आज 25 क्वेश्चन लगा लिए, कल 25 क्वेश्चन लगा लिए, अब 25 क्वेश्चन में से 3-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके डाउट में जाएंगे, उसमें वोकैब के भी होंगे, ग्रामर के भी होंगे, तो उन कॉन्सेप्ट को दोबारा से बुक में रीड करो, अच्छे से करो, मतलब उसको समझो मैंने कहाँ गलती की, और आगे अगर ऐसा आता है तो मैं गलती नहीं करूँगा। उसके आसपास की चीज़ें भी पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो। अगर आप केवल इतना ही करते हो ना, केवल इतना, मैं बता रहा हूँ भाई आपकी यहीं पे भाई 70 to 80% यहीं पे आपकी तैयारी हो गई, ठीक है। बाकी जीएस का तो आप सभी को पता है भाई, अपना एक टाइम फिक्स करते रहो कि भाई मेरे को ये वाली डेट में इतना रिवाइज करना है जीएस का, और अगले वीक में इस वाली डेट में मुझे ये वाला रिवाइज करना है, ठीक है। तो रिवीजन प्रैक्टिस इसी पे चलना है। और जो नए बच्चे हैं भाई, पहले सिलेबस खत्म करो। सिलेबस खत्म करने के साथ साथ जो भी चैप्टर कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश में कर रहे हो चाहे आप जीएस में कर रहे हो, भाई चैप्टर वाइज आप उसके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। क्वेश्चंस लगाओगे, कॉन्सेप्ट वहीं पर क्लियर होते जाएंगे साथ के साथ। तो थोड़ा ऐसे करना है, बाकी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फटाफट से ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा बात करें, मैंने भाई एमटीएस के लिए इसीलिए स्पेशली बोल रहा हूँ भाई, एमटीएस में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, बाकी किसी में वैकेंसीज आए या ना आए, क्योंकि भाई सीजीएल 2022 में आपको सभी को पता है 37,000 वैकेंसीज आई थी, सीएचएसएल की भी उसमें ऐड कर दी थी। अब सीएचएसएल में 2022 में या फिर सीजीएल में भाई इतनी मुझे उम्मीद नहीं है आने की, लेकिन एमटीएस का भरोसा, भाई एमटीएस में भाई वैकेंसीज आएंगी अच्छी खासी। तो भाई आपके ऊपर है, अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ। चैनल पर नहीं हो तो भाई जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपके सारे नोटिफिकेशन मिल जाए, आप लोगों को कोई भी मिस ना हो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। अगली वीडियो में मिलता हूँ, जय हिंद। कमेंट कर देना कोई भी डाउट हो तो।